तो बंडी भाई तुम बोल रहे क्या हम बोले? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। ये प्लाज्मा अभी मशीन आई है बंसल 160 की। हमारे पास रिफाइनरी का प्लांट है, वहाँ पे कटिंग कर रही, कुछ इशू में वो हो रहा है। ये वाली सस्ती बुशिंग कराई थी तो ये केपीसी पेन फट रही है। अभी इसका हम हाइड्रोलिक पुलर लगा के पहले ट्राई कर रहे हैं। अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो काटेंगे। ठीक, ब्रेकर कंप्लीट हो गया, एक नट में प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा सा थ्रेड क्लियर करके 30 एम्पियर वाले कह रहे हैं ना? हाँ 30 एम्पियर वाले, ठीक है। तो अभी इसका सॉकेट बुलवा रहे हैं हमारे प्लग के लिए। ये वाला बकेट हो गया कंप्लीट। उसकी क्या है, कैट में डबल पेन आती है पीछे बूम की लेन में, तो उसमें हम 3DX का सिंगल पेन लगा रहे हैं। ग्रीसिंग का उसमें होल बनाना है, इसलिए वो रुक गई है। फिर ये बुशिंग का काम चलेगा साथ में, तो चलेगा ही चलेगा, है ना। ये इसकी CNC गन आई है, ये मैंने प्लांट में ले जाके टेस्ट करी थी। ये प्लाज्मा शॉटिंग दिखा रही है ना। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब बनाना है खड़े में। अभी जैसे ये वाली पिन इसकी सीज हो गई है ना, तो अभी ट्राई ये कर रहे हैं कि ये इसमें हाइड्रोलिक पुलर लगा है ऊपर से, है ना। तो ये वाला पुलर लगा के ये हम लोग इसको खींच के निकाल रहे हैं। अब आदमी बोले कि सस्ते में काम कर दो, तो मेरे को अगर कोई ये सामान अगर फ्री में दे दे, ये सब सेटअप, तो मैं भी सस्ते में कर लूँगा। मेरे को भी खरीदना पड़ता है ना। ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती, इसलिए काम महंगे होते हैं। चलो चालू करो, खींचो, स्टार्ट करो ट्रैक्टर। ले आओ ये बुश ले आओ। हाँ ले। इसमें ना एक वेल्डिंग का रन मारो, यहाँ से साफ करके किनारी से थोड़ा सा दूर एक रन मारो मोटा। रेस दो, रेस दो। चलो प्रेशर बनाओ। बंडी भाई मारो। हैं? यहाँ से मारना तो मैं झुला के नीचे से। इधर आके पकड़। हाँ लगा प्रेशर। हाँ मारो प्रेशर। अरे यार हाँ ऐसे ले आओ, हम मार रहे हैं, दिखाओ लो, हम मार रहे हैं। बनाओ प्रेशर। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये आए थे कि इसका फ्लेम कैसे सेट करना है। तो फ्लेम सेट करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि नोजल का जो न्यूट्रल फ्लेम आता है, जो ब्लू कलर का आता है, उसमें क्या करना होता है कि आप चाहे वो चल रहा हो, चाहे आप इसका लीवर दबाओ कटिंग के लिए, उसकी फ्लेम की लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। कटिंग का प्रोसेस ये है कि जो फेरस मटेरियल होता है, जैसे लोहा होता है, स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील, तो वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन गर्म लोहे पे जाती है पिघलते हुए, तो वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो लोहा पिघल के बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब जो आपका नोजल फ्लेम की सेटिंग है, उसमें ये रहता है कि आपका जो ब्लू कलर का नोजल है, आप चाहे कटिंग का लीवर दबाएं या ना दबाएं, उस फ्लेम की लेंथ नहीं बदलनी चाहिए। तो वो मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ कि जैसे ये मैंने इसका खोल लिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चालू कर दूँ, ये मैंने इसको चालू कर दिया। अब ये देखो आप, ये अब जैसे ये अभी फ्लेम का जो लेंथ है, अभी मैं इसको दबाऊंगा ना लीवर नीचे का, देखो वो जो न्यूट्रल फ्लेम है आपको अंदर दिख रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो वो ये लीकेज अभी यहाँ पे मैं कर लूँ, तो वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये इसका न्यूट्रल फ्लेम है, ये उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। इसका ये बेसिक तरीका है चलाने का। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये पिन सीज हो गई है, ये किसी मैकेनिक ने इसमें वेल्डिंग के बुद्दे मार के ना इसको ठोक दिया। तो अब हमें पूरा केपीसी नीचे उतारना पड़ा है इसको कटिंग करने के लिए। तो अब मैं थोड़ी सी हीट बढ़ा रहा हूँ।
साइड से देखो। ये दूर से चलाना होता है, नहीं तो बैक मारता है, क्योंकि हम तो ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं ना। बंटी भाई प्रेशर बढ़ाओ, धीरे करो, बहुत प्रेशर हम 6 kg में आएंगे, ताकि हमारी कटिंग की डेप्थ अच्छी जाए। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि पिन सीज हो गया, तो मैं उसकी कटिंग नहीं कर रहा, मैं उसको पिघला रहा हूँ। पिघाल के वो मेल्ट होकर बाहर गिरता जाएगा और पिन क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है। हो ये गया कि बहुत ट्रेजिडी हो गई। ट्रेजिडी ये हो गई है कि हमारे जो बंदे हैं उनको इम्पैक्ट रेंच दे दी बॉश की, तो उन्होंने ना जो वो ट्रैक्टर था अपना सोनालिका, उसी का हेड उससे इम्पैक्ट से कर दिया और भैया लोगों ने टॉर्क ही नहीं करा। अब मेरे को नहीं मालूम था कि इतना भरोसा टॉर्क रेंच पे, इम्पैक्ट पे और खुद के हाथों पे ना करके इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इंजन फिटिंग वाला कैसे कर सकता है। तो हुआ यह है कि करेंटली महिंद्रा चली गई है, जेसीबी और ट्रैक्टर का हेड गैस्केट फट गया है। तो अब मुसीबत ये खड़ी होगी कि हमें करना था ब्रेकर फिट। तो अभी हमारे पास जो फराना खड़ा है ये चालू था इस स्थिति में कि हम इसको इससे चला सकते हैं। तो फिर अब ये क्या है, इसी से फिटिंग चालू है, ब्रेकर की फिटिंग फराना से ही कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। और वो वाली जेसीबी है उसका केपीसी वो पड़ा जिसका जाम हो गया, उसकी पिन की भी कटिंग हो रही है। तो ले दे के हमारे पास ये अपाहिज फराना जो है बस यही रखा हुआ है, क्या करें, बहुत दिक्कत हो गई है। चाय मैंने तो पी ली चाय। तो ये ब्रेकर की अब सिर्फ ये रह गया है, इसमें जो फ्रंट वाला ये पीला पैड दिख रहा है ये नहीं था इसमें, है ना। तो अब ब्रैकेट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ उधर पे। तो ये अभी इसकी फिटिंग यहाँ से हो गई है। गैस हमने इसमें चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये देख लेना ये खो नहीं जाए बंटी भाई, ये मट्टी में पड़ी। ठीक है, गैस हमने इसकी नाइट्रोजन इसके चेम्बर में चार्ज होती है वो मैंने कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन गैस क्या है, हम बाहर ही चार्ज कर देते हैं। बाहर चार्ज करने से ये रहता है कि अगर कहीं से लीकेज आया तो क्या पूरा फिटिंग करने के बाद फिर गैस चार्ज करेंगे तो फिर खोलना पड़ेगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पहले से गैस चार्ज कर ली, सब कुछ ठीक है। अब इसकी फिटिंग हो रही है क्योंकि कल इसका डिस्पैच है, कल इसको देना ही है रहा है ना। कस्टमर का क्रेशर रुका हुआ है जो मैंने दिन मांगे थे उससे 3 या 4 के बंडी भाई 3 या 4 दिन ऊपर हो गए। तो उसमें क्या है, अब मैं क्या करूँ भाई, उसका बिस्किट फंसा हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ सस्ता प्रोडक्ट मत लो। ये 17-18 लाख रुपए का आइटम है, इसमें आपने 1000-1500 अगर कोई बचा लेता है तो खैर वो कस्टमर को पता ही नहीं था, उन्होंने कहीं से सेकंड हैंड लिया था और ये यूं ही उसको चला रहे थे। तो हो सकता है उनके यहाँ से उनको इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, उन्होंने बस रॉक ब्रेकर ले लिया था। ये फाइन कंपनी का है, अच्छा ब्रेकर है ना। पर ये लगभग सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की ही है, तो ठीक है। तो बात मंडी भाई आज के टास्क में है कि केपीसी की पिन काटी थी कल रात में, तो वो निकल गई और बारिश हो गई है तो वहाँ मिट्टी डली थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है ना। तो वो बड़ी समस्या हो गई उससे, तो अभी सफाई चल रही है। तो अभी ये जेसीबी के ब्लेड से मिट्टी क्लियर कर रहे हैं, तो लेके जा रहा हूँ। वही बात के हर जो भी हैवी अर्थवर्क्स का काम कर रहे हैं मैकेनिक, उनके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। क्या हुआ, पाइप फंसेगा।
जो भी लोग बकेट का जो रीबुशिंग का काम करते हैं तो उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा, जो एक्सपर्ट है उनको पता होगा, और जो मशीन मालिक हैं वो भी ध्यान रखें इस बात का कि जैसे इसमें लॉक कॉलर लगते हैं पिन को लॉक करने के लिए, तो ये जो अभी क्या है, ये पिन का लॉक अभी इस तरफ है ना, तो ये इस तरफ नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए इस तरफ। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर का कैबिन होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो कंपनी से लॉक कॉलर आ रहे हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या होता है, चलती मशीन में अगर पिन निकलता है ना तो वो ऑपरेटर को दिखता नहीं है, तो चलती हुई मशीन में पिन निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम लॉक कॉलर लगाते हैं हमेशा राइट साइड पे, तो उससे ये होता है कि अगर पिन निकलती है तो इधर ही को निकलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेटर को पिन दिख जाती है निकलते हुए। अगर उसको चलती हुई मशीन में पिन निकलती हुई दिख जाएगी तो वो मशीन रोक के चेक कर लेगा कि क्या वजह हुई है, लॉक क्यों टूटा है, या लॉक टूट गया तो वो नया लॉक डाल लेगा। नहीं तो क्या होता है, जो एच लिंक होता है ना वो घूम जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत सारे जो मैकेनिक जो बुशिंग का काम करते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो मशीन मालिक हैं वो लोग इस बात पे ध्यान दें कि भाई वो बता दें कि हमें उस साइड चाहिए। और कई जो मैकेनिक हैं वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं, कई मैकेनिक बाज़ार में ऐसे हैं जो अपनी अगली बार की लाइन बनाते हैं कि कस्टमर का नुकसान हो और मैं उसको अगली बार फिर पैसा लूँगा रिपेयर करने का। तो कुछ लोग उस तरीके से भी करते हैं, और मेरा प्रोसेस ये रहता है कि कस्टमर इस मशीन से इतना पैसा कमाए कि वो दूसरी मशीन खरीदे और उसका भी रिपेयर मेरे पास कराए, है ना। तो अपने अपने माइंडसेट का लोगों का फ़र्क रहता है। अभी आज के टास्क में ये है कि ये हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेस का रैम रखा था, इसकी मैंने थ्रेड्स क्लियर करनी थी पहले, है ना। थ्रेड्स क्लियर करने के बाद तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसका मेरे पास नट नहीं था। तो नट मेरे को ये मिला, ये काय का है, जो इससे पहले मैंने फराना रिपेयर करा था ना, उसकी सेंटर पिन जो मैंने न्यू रिप्लेस करी थी उसका ये नट है। लेकिन ये इसमें देखो, ये इसमें परफेक्टली आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गई है कि ये वाला जो नट है ना, ये 12 TPI का है। 12 TPI मतलब इंच का पिच है इसमें, और ये वाला जो पिच है ये हैगा 2 mm का पिच, मेट्रिक का पिच। तो ये देखो आप, इसमें देखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं पर फ़र्क है दोनों में, एक 55 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और इसमें TPI का भी फ़र्क है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं mm में तो ये 2.11 का mm का पिच आ रहा है और ये 2 mm का पिच है, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वेल्डिंग का मटेरियल भर के इसमें 12 TPI का पिच डालेंगे। अब जैसे ये हमारी देसी वाली मशीन है जो बटाला की आती है, इसमें जो गियर सेट का जो रेशो लगेगा वो ये लगेगा, ऊपर 20 गियर लगेगा, नीचे 120 का गियर लगेगा। अब इसमें क्या रहता है, इसमें कॉमन रहता है, कैसा, W के पिच के लिए ऊपर 20 का गियर हर पिच के लिए कॉमन रहेगा, नीचे के गियर चेंज होंगे। जैसे 12 TPI के लिए हम इसमें 60 टूथ का भी गियर लगा सकते हैं और 120 का भी गियर लगा सकते हैं। अगर हम 60 का इसमें गियर लगाते हैं तो इसकी जो 12 TPI आएगी वो आएगी A गियर पे, और अगर हम इसमें 120 का गियर लगा रहे हैं तो इसकी जो 12 TPI आएगी वो आएगी B गियर पे, और A पे आएगी 24 और C पे आएगी 12 का आधा 6 TPI, ठीक है। अब चलो तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें अपना अगर हमें मैट्रिक पिच डालना है, मैट्रिक पिच डालना है तो नीचे एक गियर कॉमन रहेगा 127 का, और ऊपर चेंज होते जाएंगे गियर हर बार, ठीक है। तो वो मशीन पे भी डिफर करता है। जैसे मेरी मशीन में ऊपर अगर मेरे को 2 mm का पिच डालना है जो इससे अभी लगा हुआ है, तो इधर 20 का गियर लगेगा, 40 का भी गियर लग सकता है ना। तो वो भी इसमें 2 mm का मैट्रिक का पिच इसमें डाल देगा। तो इसमें ऊपर अभी 2 mm के लिए ऊपर 20, नीचे 127 और बीच में फ्री गियर। जो फ्री गियर मतलब जो टर्निंग करते हैं उनको पता होगा फ्री गियर का मतलब क्या होता है, ठीक। तो अभी हम लोग को इसमें विटवर्थ का पिच डालना है, तो ऊपर 20 लगाएंगे, नीचे 120 लगाएंगे और बीच में फ्री गियर लगाएंगे। तो अभी इसका वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है चालू, ठीक है। इसमें मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसमें हम लोग जब टर्निंग करेंगे तो उसमें आपने इसका जो डाया है वो कैसे मेंटेन करना है। क्या करने तुम बोल लेंगे, ऐसे काम भी करने पड़ते। ले आओ, लेके आओ, लेके हमारे एक इश्तियाक भाई है, उनको मज़ा आता है, हमको थोड़ा थोड़ा कट मज़े लेने में उनके। हमें इधर लेके आओ,
ले 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 अन्नो। मतलब वीडियो तो बनानी पड़ेगी कि कहाँ साला फराना डंपर और कहाँ मोटरसाइकिल। अब इसको अपने को ना ब्रेंच लेके आओ वाली, ब्रेंच पे हैंडल टिका के टेढ़ा करेंगे गाड़ी, क्योंकि क्या है बोल्ट निकालने के लिए ना बिल्कुल अगर वर्टिकल पोजीशन में तो ज़्यादा ठीक रहता है। रखो वहाँ रखो, लटा चलो धीरे से ऐसे ऐसा हैंडल करके, जहाँ जहाँ आए आगे सरकाओ टेबल। हाँ और जान दे, और जान दे, और जान दे, बस। ले आओ अर्थिंग, प्रभात अर्थिंग देना। अरे हाँ चलो यही दे दो, लीड दे दो। हाँ छोटे ही से निकाल दे। 10 नंबर रॉड ले आओ 315 का। अरे यार ये वाला जॉब इसमें क्या रहता है ना, बहुत टिपिकल रहता है। क्या है कि एक टाँका यहाँ से बाजू में लगा और बोल्ट हमेशा के लिए लॉक। अरे यार अब आगे आंदी मशीन हमारे पास इसी आए क्या। इश्तियाक भाईजान को मज़ा आ रहा था हमारे पास भेजने में, सुनने हमारे पास भेज दिया। हम बना रहे वीडियो का, आप टेंशन ले रहे। नहीं वो तो हमारे से ही बनेगी, वो हमारे में एडिट होके शाम को लोड हो जाता ना। एक राड में हो जाएगा। हाँ एक राड में हो जाएगा। और एक बोल्ट दे देना 17 नंबर का लंबा, 17 नंबर का बोल्ट और पाना भी 17 का। ये रखे इस पे बोल्ट टेबल पे। हाँ हम ये बोल रहे हैं आपसे, हाँ पाइप में जॉइंट रखना कि अंदर बना रहे। नहीं एक अंदर बनाओ, लंबे बना दे। हाँ लंबा बनाओ। काम पे चूड़ी में मिला रहे थे, हमने मैच कर ले है नहीं, चूड़ी मैच करके फिर पूछ लेगा नहीं। हम कहा कोई अंदर बना नई फिटिंग डाले दोनों। अरे यार ये कौन है यार, जे राड तो देखो कौन सा ले लेके आ रहे हैं। लगा सब बना है हाँ गाड़ी के पीछे सब लेबर वेट ये भैया हम तो ये पूछने आए थे, हमें तो जब साला दोनों हाथ फंसते हैं मेरे तभी फोन आता है। अब पता नहीं कौन है भैया। अरे हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ वो कर रहा हूँ, उसका एक पंच का कुछ सामान मैंने मंगाया था वो आ रहा है, उसके चक्कर में रुका हुआ है। नहीं वो उसी टाइम बात हुई थी, उसके बाद तो कोई आया नहीं। आप ही का फ़ोन आया आज, लंबे वाले लॉकडाउन। नहीं नहीं अभी किसी ने बोला क्या आपको? हाँ तसला को तसला में से उठा लिया। अच्छा नहीं तो उन्होंने तो उस टाइम मेरे को बोला था राणा जी ने कि बना दो। हाँ नहीं खोल तो मैंने रखी उसको। हाँ नहीं मोटर सब ढकी रखी सर, हमारे पास कोई मशीन आती है हम तो जिम्मेदारी से रखते हैं। ढकी रखी सर, बारिश होता है कुछ हम लोग संभाल के रखते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए। ठीक है ठीक सर। एक से बात हो नहीं पा रही, दूसरों वेटिंग में कम हो गए, इनको क्या होगा। अब जब मैं काम करने लगूंगा साला फिर फोन आएगा। हेलो कौन सा वाला, कौन सा स्कूल? हाँ 15 किलो। हाँ क्यों क्या हो गया?
होगा। उम्मीद तो है कि एक आध हल्का सा स्पैटर तो चैटा होगा। अब देखते हैं। पानी 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 दो फटाक से, तो जल्दी ठंडा मारूं मैं इसको, थोड़ा हार्ड हो जाए। क्या हार्ड हो जाता है ना जब गिलास में भर लिया, गिलास में। वेल्डिंग का टाँका मारने के बाद हार्ड करना जरूर रहता है। उससे क्या रहता है, वेल्डिंग हो जाती है, वेल्डिंग थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो इतनी देर में लिया। क्या दिक्कत पता वो नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी का निकाल ले, दिक्कत क्या आदमी यहाँ से देखता हुआ जाता। अरे यार भैया वो तुम एक दिन निकाल रहे थे यार, हमारा भी निकाल दो। हिल गया लगा, एक हल्का सा स्पैटर तो लगा है, आवाज आ रही कट। यार ऐसे संबंध यार भैया तुम्हारे संबंधों के चक्कर में तो हो ही रहो। तो हम पहले ही समझ रहे हैं ना। नहीं तो पूछ लो बंटी भाई से कितने है मोटरसाइकिल। ये भैया इधर नहीं हो पाती, मशीनें नहीं है हमारे पास, किस किस को सर्विस दें। ये भी तो सोचो साला, यहाँ 12 घंटे का दिन कम करता है। मतलब ये समझ लो आज की दिन में, आज का और कल का दिन पैक है। रात के लिए भी व्यवस्था कराएं लाइट की। नहीं रात को भी दिन अरे बनवाएं। दादा आदमी तो आदमी है, मशीन थोड़ी है यार। आज ये समझ लो आज की तारीख है कि 21 है, 21 और 22 का दिन पैक है। आज कोई आएगा ना उसका 23 को काम लगेगा। आप वेटिंग रख सको तो रख लो वर्ल्ड का। इसमें क्या चेचिस में ही अर्थ लगाना पड़ता है। आदमी क्या करता है, वेल्डिंग यहाँ कर रहा है, कहीं भी अर्थ लगाता, फिर बैटरी उड़ गई, पेट्रोल टंकी खुल रही। आराम से हमसे वो कहने लगा बदल गया। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ट्रैवल स्पीड बढ़ाई तो फ्लेम आपको टेढ़ा होता दिखेगा। अगर आपका टेढ़ा हो रहा है तो फ्लेम आप ट्रैवल स्पीड स्लो रखो, ठीक है। जैसे अभी इसमें पूरा नीचे तक फाड़ रहा आर पार, है ना। ये देखो ये फ्लटरिंग आ रही है ना, ये फ्लटरिंग तब आती है जब हवा में थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन आ जाता है। अब जैसे अभी जो चीज़ ये हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये आर्क जनरेट नहीं कर रहा है। ये इसमें कहीं अर्थिंग का इशू हुआ होगा, इसमें ना अर्थिंग का कोई ना कोई इशू हुआ होगा, अर्थिंग सही नहीं आ रही होगी। जैसी शॉर्टिंग होगी, ये देखो फ्लटरिंग आ रही है, हल्की हल्की बीच में प्लाज्मा फ्लटर कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि जब से हवा में कोई कंटेमिनेशन आया तो वो हल्का सा कहीं फंस जाता है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से हल्का सा फ्लटरिंग आती है। अभी ये क्या हो रहा है कि हम कमानी काट रहे हैं, है ना। तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ये काम करता है कि जैसे इस पर रस्टिंग लगी हुई है, थोड़ी सी रस्ट लगा है, उसकी वजह से क्या है कि ये कटिंग नहीं कर पाता। गैस कटर, जैसे हमारे पास गैस कटर है या भी क्रशर का हमारे पास जॉ आया हुआ है, तो वो कटिंग नहीं कर पाता। उस वजह से ये प्लाज्मा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या है प्लाज्मा में रफिंग रहती है, कोई भी ऐसी जॉब में रफिंग रहती है, रस्ट रहती है, मिट्टी रहती है, तो ये सब ना प्लाज्मा बहुत इजीली कट कर देता है। लेकिन गैस कटर में ना दिक्कत आती है, मिट्टी की वजह से बैकफायर होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। नहीं क्या ब्रैकेट सारे कट गए और लगाओ घड़ी। ठंडी हो तो फिर यार इसका इंतजाम देखना पड़ेगा कुछ। कौन है? राजेश सर का फोन। हाँ सर, सर मैं भेज रहा हूँ आपको, मिल गई वो पर्ची घर पे। अच्छा हुआ फेंकी नहीं, इस वाले छेद में से डाल भैया, इसमें से छोटे वाले। हाँ ठीक 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 सर, मैं भेज रहा हूँ आपको, नीचे वाले में से, करिए में से। हाँ उंगलियाँ बढ़ाओ। हाँ इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके बुस्क चेन खराब लग के ख़राब नहीं होती, समझ गए। अभी वहाँ से पिन जा रही है, फिर नहीं जाएगी। इसमें लॉक बोल्ट लग के आया है यार एक में, तो मंडी भाई उनने मशीन में लगाया नहीं है अभी, ब्रांड न्यू बकेट है। चलो अब इसको क्या करो,
इनका देखो, इनको ये करना है प्लाज्मा से, ये इनके मत्थे काटो और खोल लो, ठीक है। एक्सल लगा देंगे, जो साथ में इनको दे देंगे कि धन लेना। कभी काम आएंगे आपके, नहीं आएंगे तो कोई की दारू के काम तो आएंगे ही। कबाड़े में बेचेगा, एक आध पौआ तो आएगा, नहीं आएगा। हर तरीके का आदमी होता, सबका ध्यान रखना पड़ता अपने को। गलती से पीछे नहीं चली जाए, नहीं तो खक्का उड़ जाए। बंद है वो, मम्मा है जी, सब रहे हैं, मम्मा मौसिया। बंद कर दो, काय खोल रहे? अरे तुम बंद तो कर दो, अपने को तो शोर हो रहा, अपना शोर हो रहा, अपन क्या करें। ये रॉक ब्रेकर अभी दोबारा आया है। इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली सील डालनी थी, पर हमने सोचा चल जाएगा, पर वो सील काम नहीं करी, उसने ऑयल फेंक दिया, तो उस वजह से अभी वो वापस आया है। फरहाना के स्पेयर पार्ट्स नहीं आए हमारा ट्रैक्टर का। ओ भाई 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 भाई, हमारा क्या है, ट्रैक्टर ब्रेक डाउन हो गया है, तो सोचा फरहाना से काम लिया जाए। फरहाना से काम ले रहे आराम से भैया। देखो जी, ये देखो ये पायलट हमारी, डलवा चेन। अभी ये देखो, आप देखो सही चीज की वैल्यू ना सही जगह रहती है। अभी देखो जैसे ये ऑक्सीजन की आपको आवाज आ रही है, ये देखो, ये इसमें से आवाज आ रही। कई बार हॉस्पिटल में आदमी इतनी सी ऑक्सीजन उसको मिल जाती ना, तो वो बच जाता, वो मर गया। लेकिन अभी हमारे पास इतनी ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है, तो ये लीक हो खराब हो गई, ठीक है ना। तो क्या रहता है कि हर चीज़ की वैल्यू अपनी अपनी सही जगह रहती है, ठीक है। अगर वो सही जगह है तो उसकी वैल्यू है ना। मतलब इतनी ऑक्सीजन के लिए कोरोना के लॉकडाउन में आदमी तरस गया, लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं। ये केपीसी उठा रहे हैं, अभी लेके आओ पीछे, क्योंकि क्या अगर ट्रैक्टर हमारा सही होता ना तो ये सब करना नहीं पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली हेड गैस्केट उसका दोबारा फट गया, क्योंकि भैया लोगों ने हेड कस दिया इम्पैक्ट रेंच से, जिस और बाद में हेड टॉर्क ही नहीं करा। उनको लगा कि आहा ठीक है, आने दो, फरहाना से टांगेंगे इसको हम। ये चल रही है फरहाना से फिटिंग। बहुत से भाई मेरे से पूछ रहे थे कि कोई भी नोज़ल या गैस कटर की कटिंग डेप्थ कैसे सेट करते हैं, है ना। तो उसका ना एक चार्ट होता है जो ज़्यादातर नोज़ल्स जो आती है ना उनके साथ होता है। तो उनमें से ना मैंने एक यहाँ पे अपने पिलर पे लगा रखा है, क्योंकि मेरे को भी बार बार आके देखना पड़ता है किसके लिए क्या डेप्थ रहती है। तो जैसे ये लिखा है mm में, ये लिखा है इंच में, ये लिखे हैं नोज़ल के नंबर, है ना। और इसमें A और B वगैरह ये सब जो नोज़ल का डेटा होता है वो दिया हुआ है ना। ये A8 वगैरह जो लिखा हुआ है, इसके बारे में मेरे को स्पेसिफिक पता नहीं है, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि क्या चीज़ है। बाकी मैं बता देता हूँ क्या क्या है, कि जैसे आपने 1 इंच, ठीक है, 1 mm या फिर 1 mm से लेके 1/4 मतलब 2 सूत तक का लोहा काटना है, तो उसमें नोज़ल चलेगा आपका 1/32 और प्रेशर चलेगा आपका 20 पाउंड का। LB स्क्वायर इंच मतलब LB मतलब 20 पाउंड, ठीक है। ये पाउंड जो प्रेशर है ये आपका होज प्रेशर है, सिलेंडर प्रेशर नहीं, होज प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ 12 mm मतलब आधा इंची, मतलब 12 वैसे आधा इंची 12.5 के आसपास होता है, 12.2 होता है ना। तो ये आपका आधा इंची, इसमें लगेगा 364 का नोज़ल, प्रेशर चलेगा 30 का। फिर 25 इंच से 25 mm मतलब 1 इंच से लेके 4 इंची तक का नोज़ल चलेगा 1/16 के बाद ये आ गया, इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब 1/16 का नोज़ल आपका 1 इंची से लेके 4 इंची तक का लोहा काटेगा, और प्रेशर आप बढ़ाते जाइए, 35 पाउंड से लेके 60 पाउंड तक का प्रेशर वो लेगा। फिर उसके बाद आप चलिए तो 150 mm 6 इंची, 200, 250, 12 इंची तक के नोज़ल का चार्ट है। 1/16 के बाद 5/64, 3/32, 7/64, 18, 1/8।
तो ये उस पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर मैं आपको बता देता हूँ कि गैस कटर में कहाँ से प्रेशर आता है। गैस कटर में जो प्रेशर आता है वो आता है होज प्रेशर। मेन जो सिलेंडर प्रेशर है वो आपका ये है और होज प्रेशर ये है ना। तो ये LB लिखा हुआ है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये अभी मैं 4 पे चला रहा हूँ क्योंकि मैं तकरीबन 4 इंची तक का लोहा इससे काट रहा हूँ, है ना। अभी क्रशर का एक जॉ आया हुआ है तो उसकी कटिंग चल रही है। तो इतने हाई प्रेशर पे ना आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब आप कटर का ट्रिगर दबाते हैं ना तो वो पीछे को फिकता है कटर, तो आपका ना टारगेट मिस हो जाता है। तो उससे क्या आपके ऊपर चिंगारियाँ आती है। अब ये काम में अगर सिर दिया है तो जलना जलाना तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना तो कटर पीछे फिकता है, तो बेटर आप 2 हाथों से पकड़ के चलाओ। तो बंटी भाई कह रहे हैं कि यूट्यूब पे अपने वीडियो नहीं डल रहा है, बता डल रहा है कि नहीं डल रहा है। अभी ये नोज आया है, नोज चौड़ा आ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो जो हमारा डिपर रखा है, ए भैया बाजू हुई, ये जो नोज रखा है डिपर का, इसका मुंह है छोटा, डिपर आया है चौड़ा। तो इसको हम बाहर से छील रहे हैं। काय पे छील रहे हैं? हम छील रहे हैं एंटरप्राइज 1675 किर्लोस्कर पे, है ना। क्योंकि इस पे जॉब बंधा हुआ है अभी ये वाला, इसकी अभी थ्रेडिंग करनी है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि साइज़ कैसे मेंटेन करना है ना। तो ये अभी हम इसका क्या एक्चुअली थोड़ा सा फेसिंग करना है और बाहर से इसका माल उतारना है। तो उसके लिए अभी हमने इसको क्लैंप कर लिया लेथ पे। तो अभी ये इसकी टर्निंग होगी, फिर दिखाता हूँ आगे क्या करना है। हाँ, नाम नहीं बता रहा लेकिन पेन फंस गई, सरक रही। बंटी भाई ये जो वो पकड़ रहा और तुम मार रहे, ये अपने हाथ लगाए बीच में, इको पता क्या कहते हैं? इको कहते भरोसा। इको कहते भरोसा, क्योंकि मालूम है कि तुम्हारा सही जगह घले। सुनो जय पेन डालो, बीच में से पकड़ लो, और बीच में से पकड़ लो। ये क्या हल्का सा ना वॉर्पिंग आ जाती है ना, थोड़ी वॉर्पिंग आ जाती है तो उसकी वजह से ऐंठ हाट जाता है। हार्ड फिशिंग हो रही है, बकेट चल रहा है। इसमें यहाँ से इसलिए लगा देते हैं कि यहाँ से इस प्लेट को हमें बचाना होता है फटने से। आज सनी मार रहा है वेल्डिंग। नोज कट के तैयार है लगने के लिए। ब्रेकर दोबारा रेडी हो गया, रिसीव हो रहा है। थो लगाई पेन, जाम नहीं थी बंटी भाई। थो लगाई पेन, डायरेक्ट घन किसी का कोने पे घल गया है। मारी थी सेंटर पे, कहीं तो साइड एक में से टाइट निकलती, दूसरी तो हाथ से आती है। अब वो निकलेगी तो निशान आएगा, देखते हैं। या तो कॉलर खींच गया साइड में, या तो कॉलर खींच गया साइड में। चलो तो बॉस आज का काम हो गया है क्लोज। आज के टास्क में ये हुआ है, बकेट की एक साइड की हार्ड फिशिंग हो गई है, रॉक ब्रेकर की सील डल गई है, APC की सिंक टावर की बुशिंग हो गई है ना। और ये इसका कल असेंबली का काम चालू होगा। और फराना यो का पे खड़ा है, स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज है। और दिन भर का जो कुछ हो रहा था वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, है ना। तो बाय, अगले ब्लॉग का वेट करिए। और कल से एक नया लड़का आ रहा है, तो मे बी मैं उसको शायद कैमरा दे दूँगा और शायद कल से पूरे ब्लॉग्स में मैं भी आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।